77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बैठने की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में राहुल गांधी को अपेक्षाकृत पीछे की पंक्ति में बैठे हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद विपक्षी दलों और खासतौर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष के पद के अनुरूप उन्हें स्थान दिया गया था या नहीं। राहुल गांधी इस दौरान सफेद कुर्ता पहने नजर आए और उनके पास कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए दिखाई दिए। वीडियो में वे परेड देखते हुए मुस्कुराते हुए दिखते हैं, लेकिन राजनीतिक बहस उनकी मुस्कान से ज्यादा उनकी सीट को लेकर हो रही है। क्या नेता प्रतिपक्ष को आगे की पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए? विवाद इसलिए भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी केवल कांग्रेस सांसद नहीं है, बल्कि लोकसभा में आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को वीआईपी डायस या अग्रिम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए था। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के साथ प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोग इसे सामान्य प्रोटोकॉल व्यवस्था बता रहे हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों के अनुसार की जाती है और इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर आयोजित समारोह में भी राहुल गांधी को ओलंपिक खिलाड़ियों के पीछे दूसरी पंक्ति में बैठाया गया था। उस समय भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि नेता प्रतिपक्ष का अपमान किया गया है और ये लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि 233 सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता को पीछे बैठाना प्रधानमंत्री की संकीर्ण सोच को दर्शाता है। संविधान और प्रोटोकॉल क्या कहते हैं? संवैधानिक रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान में नेता प्रतिपक्ष की बैठने की व्यवस्था या राष्ट्रीय समारोह में उनकी सीट को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा संविधान से नहीं बल्कि संसदीय कानूनों और परंपराओं से तय होता है। हालांकि लोकतांत्रिक ढांचे में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे सीबीआई निदेशक, लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जैसी कई अहम नियुक्तियों की चयन समितियों का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब है कि शासन व्यवस्था में सत्ता के साथ साथ विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष को प्रोटोकॉल में विशेष आमंत्रित श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन अंतिम बैठने की व्यवस्था सरकारी प्रोटोकॉल समिति और सुरक्षा एजेंसियां तय करती है। सम्मान बनाम व्यवस्था की बहस। कांग्रेस का कहना है कि यह मामला सिर्फ बैठने की व्यवस्था का नहीं बल्कि संवैधानिक पद की गरिमा और सम्मान का है। पार्टी नेताओं के मुताबिक जब नेता प्रतिपक्ष को पीछे बैठाया जाता है तो ये केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका का अपमान होता है। वहीं सरकार समर्थक पक्ष का कहना है कि सुरक्षा और आयोजन की व्यवस्था के आधार पर सीटें तय होती हैं और इसमें राजनीतिक अर्थ निकालना गलत है। क्यों अहम है ये बहस? विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के विवाद केवल प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह संदेश देते हैं कि सत्ता और विपक्ष के बीच किस तरह का संतुलन मौजूद है। लोकतंत्र में सत्ता की जवाबदेही तय करने के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी होता है और नेता प्रतिपक्ष उसका प्रमुख चेहरा होता है। इसी कारण हर बार जब नेता प्रतिपक्ष के सम्मान या भूमिका पर सवाल उठते हैं तो बहस सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहती बल्कि लोकतंत्र की गरिमा और संस्थागत सम्मान तक पहुंच जाती है। आगे क्या? फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे लोकतांत्रिक परंपराओं से जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसे राष्ट्रीय आयोजनों के लिए नेता प्रतिपक्ष के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तय किया जाएगा ताकि हर बार इस तरह का विवाद न खड़ा हो। फिलहाल ये बहस एक बार फिर देश में सत्ता और विपक्ष के रिश्तों पर नई चर्चा को जन्म दे रही है।